हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, तो आज हम समझते हैं कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। दोस्तों, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में सीएसआर भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो मतलब कोई भी इंसान जो बिजनेस करता है वो बस प्रॉफिट के लिए ना करे, ठीक है। ये अपना जो अमाउंट होता है उसमें कुछ इन्वेस्ट करे, किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए। तो इसका मेन मकसद वही है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का। जैसे कि इसमें बोला गया है कि बिजनेस शुड नॉट फोकस ऑन ओनली ऑन प्रॉफिट बट ऑल्सो ऑन सोशल वेलफेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें यही बोला गया है दोस्तों कि बिजनेस को बस इस पे फोकस, अपने प्रॉफिट में फोकस नहीं करना चाहिए, जबकि कुछ क्या करना चाहिए, सोशल वेलफेयर और सोशल वेलफेयर के डेवलपमेंट में भी काम करना चाहिए। तो सीएसआर इन इंडिया कुछ इसमें अमाउंट रखा गया है दोस्तों, जो कि 2% उसमें एवरेज नेट प्रॉफिट, अगर कुछ अमाउंट इसमें मिनिमम अमाउंट है तो उसमें क्या है, एवरेज नेट प्रॉफिट अगर उससे ज़्यादा हो तो 2% स्पेंड करना मैंडेटरी होता है। जैसे कि कितना कितना रखा गया है, एप्लीकेबल टू कंपनीज विथ, अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो, ठीक है, 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो तो उसको 2% अपना देना होगा। और टर्नओवर अगर 1,000 करोड़ से ज़्यादा हो तो भी देना पड़ेगा। और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो तो उसे इन्वेस्ट कितना परसेंट करना पड़ेगा? 2%, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, कंपनीज कैन चूज एक्टिविटीज़ फ्रॉम शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट विच इंक्लूड्स एजुकेशन, पॉवर्टी, जेंडर इक्वेलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि कंपनी अधिनियम जो अनुसूची है शेड्यूल 7 क्या कर सकती है, चुन सकती है, गतिविधि चुन सकती है जिनमें शिक्षा, जिनमें क्या है, क्या क्या इंक्लूड्स है इसमें, इसके अंतर्गत आता है एजुकेशन, पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। ये सब क्या है दोस्तों, शामिल है शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीएसआर का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो सीएसआर रेफर्स टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ये क्या करती है, कुछ अपना अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, वाइल इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो, इम्प्रूव हो एम्प्लॉयज़ का, लोकल कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटी एट लार्ज, और समाज के लिए समाज का कार्य करे। अब देखते हैं दोस्तों मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीएसआर का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है। तो सोशल वेलफेयर होता है, समाज के लिए क्या है, सोशल वेलफेयर होगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉय वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, लीगल कंप्लायंस, ये सब आता है दोस्तों किसमें, इसका ऑब्जेक्टिव्स है सीएसआर का। तो सोशल वेलफेयर के अंतर्गत क्या करते हैं, डू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सोसाइटी को स्टैंडर्ड मतलब अच्छे तरीके से जीने का इसमें सोशल वेलफेयर में ध्यान दिया जाता है। और एजुकेशन को लेके, हेल्थ केयर, एलिवेशंस, ये सब में सोशल वेलफेयर में काम किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए टू रेड्यूस पॉल्यूशन, कंजर्व नेचुरल रिसोर्स का यूज़ किया जाता है, प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, इसमें क्या आता है, तो टू कंडक्ट बिजनेस ऑनेस्टली, ट्रांसपेरेंटली एंड एथिकली। इसमें ट्रांसपेरेंटली और एथिकली मतलब बिजनेस ईमानदारी से इसमें कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या किया जाता है दोस्तों, तो टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री वाइल एंश्योरिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब फेयर तरीके से, अच्छे तरीके से, ईमानदारी से व्यापार करना, जिससे इकोनॉमी डेवलप हो, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलफेयर, और एम्प्लॉय वेलफेयर में आता है सेफ वर्किंग कंडीशंस, फेयर वेजेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सभी को
मतलब इक्वल मजदूरी देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ये सब होता है एम्प्लॉय वेलफेयर में। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी के लिए क्या काम किया जाता है, तो सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज़, मतलब लोकल कम्युनिटी, लोकल समुदाय को भी क्या किया जाता है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है लीगल कंप्लायंस। और लीगल कंप्लायंस के अंतर्गत क्या आता है, तो टू फॉलो गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशन। लीगल कंप्लायंस में आता है दोस्तों कि जो रूल बनाया गया है उसको अच्छे तरीके से लागू करना, ठीक है, बिजनेस सोसाइटी के लिए। इन इंडिया CSR इज गवर्नड अंडर द, इंडिया में कब गवर्न किया गया है CSR, तो कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में और शेड्यूल 7 में लाया गया है इंडिया में, ठीक है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का यही कार्य होता है दोस्तों कि समाज के सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए और समाज का कैसे विकास होगा उसके लिए ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू किया गया है। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट MCQ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, CSR स्टैंड्स फॉर, CSR स्टैंड्स फॉर क्या होता है। ऑप्शन ए में है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी में है कंपनी सोशल रूल, सी में है कॉरपोरेट सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी और डी में है कंपनी सर्विस रेगुलेशन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSR इज गवर्न अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो CSR कौन सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 के 13 में कौन सा सेक्शन में लाया गया था दोस्तों, गवर्न कौन सा सेक्शन में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 135, बी में सेक्शन 25, सी में सेक्शन 80C एंड डी में सेक्शन 149। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 135। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSR प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ। CSR प्रोविजंस कब एप्लीकेबल होता है दोस्तों, कितना होना चाहिए उसके लिए नेटवर्थ। तो फर्स्ट ऑप्शन है 100 करोड़ और मोर, सेकंड है 500 करोड़ और मोर, और थर्ड है 1000 करोड़ और मोर, और फोर्थ है 50 करोड़ और मोर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 500 करोड़ और मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपनी मस्ट स्पेंड एटलीस्ट, कितना स्पेंड करता है, कंपनी को एटलीस्ट कितना स्पेंड करना चाहिए ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट ऑन CSR एक्टिविटीज़। अगर नेट प्रॉफिट CSR का मतलब उतना अमाउंट अगर वो बिजनेस कमा रहा है, उसका नेटवर्थ आ रहा है, तो उसको कितना स्पेंड करना चाहिए दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है 1%, सेकंड है 2%, थर्ड है 3% एंड फोर्थ ऑप्शन है 5%। तो इसका आंसर हो जाएगा 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे। CSR एक्टिविटीज़ आर मैंशनड इन विच शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो CSR एक्टिविटीज़ को कौन सा शेड्यूल, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में कौन सा शेड्यूल में लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है शेड्यूल 1, सेकंड में है शेड्यूल 3, थर्ड में है शेड्यूल 7 एंड फोर्थ ऑप्शन इज शेड्यूल 10। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेड्यूल 7 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CSR कमेटी मस्ट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम। CSR कमेटी मतलब को मिनिमम कितना कमेटी के लिए कितना कंसिस्ट करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 डायरेक्टर, सेकंड है 2 डायरेक्टर, थर्ड है 3 एंड फोर्थ ऑप्शन में 5 डायरेक्टर्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 डायरेक्टर्स। CSR कमेटी मस्ट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम कितना है, 3 डायरेक्टर्स है, 3 डायरेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ CSR एक्टिविटी। तो इनमें से कौन सा CSR एक्टिविटी नहीं है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन में है प्रोमोटिंग एजुकेशन, सेकंड है इराडिकेटिंग हंगर, थर्ड है पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन, फोर्थ ऑप्शन है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन। ये CSR का एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनस्पेंड CSR अमाउंट मस्ट बी ट्रांसफर टू। फर्स्ट ऑप्शन कंपनीज रिजर्व फंड, सेकंड ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, थर्ड ऑप्शन अनस्पेंड CSR अकाउंट एंड फोर्थ ऑप्शन में है डायरेक्टर्स अकाउंट। तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, अनस्पेंड CSR अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
CSR प्रोविजंस आर मैंडेटरी फॉर, CSR प्रोविजंस किसके लिए मैंडेटरी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑल कंपनीज, सेकंड है प्राइवेट कंपनीज ओनली, थर्ड है एलिजिबल कंपनीज मीटिंग फाइनेंशियल क्राइटेरिया, फोर्थ ऑप्शन है गवर्नमेंट कंपनीज ओनली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिजिबल कंपनीज मीटिंग फाइनेंशियल क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 10 पे। CSR हेल्प्स इन, CSR किसको हेल्प करती है? फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमाइजिंग ओनली प्रॉफिट, सेकंड है सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, थर्ड है टैक्स इवेजन एंड फोर्थ ऑप्शन है रेड्यूसिंग एम्प्लॉय सैलरी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करती है CSR, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।